नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अर्जुन इंस्पायर इंडिया में। मैं हूं अर्जुन राजपूत, आप हैं मेरे साथ में आज के सेशन में। देखिए साथियों, अगर आप चैनल पर नए होंगे तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और उसके बाद में लाइक करेंगे और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देंगे। देखिए साथियों, और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएंगे क्योंकि इसकी जो पीडीएफ मिलती है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलती है, जिससे कि आप सर्च भी कर सकते हैं। उत्तराखंड जी के भाई अर्जुन राजपूत सर के नाम से हमारा चैनल है टेलीग्राम पे, या इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो देखिए साथियों, आप है मेरे साथ में भारत के द्वारा हाल ही में यहाँ पर ओमान के साथ किए गए यहाँ पर CEPA देखिए CEPA कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर चर्चा करने के लिए कितनी खास है ये भारत के लिए ये जानकारी, विशेष रूप से तब जब सीपा करने के लिए जो देश आपको मिला वो बिल्कुल पाकिस्तान के सामने बिल्कुल वैसे ही बैठा है जैसे भारत के सामने मालदीव्स। भारत और मालदीव्स के जिस तरीके से रिश्ते रहे हैं कि भाई मालदीव को पाकिस्तान वाले अपने लिए यूज़ करते रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि अब भारत ने ओमान को अपने लिए जगह बना ली है। ना केवल हमारे लिए नेवल जहाज रिफ्यूल कर पाएंगे, बल्कि भारत की कंपनी बाहर से अगर सामान बना करके किसी को बेचेंगी तो कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और तो और आप इंडिया से बनाकर आप वहाँ माल भेजेंगे तो लगभग 99% सामान पर ड्यूटी फ्री कर दिया गया है, यानी कि आपका सामान यहाँ पर वहाँ बिना टैक्स के बेचा जा सकेगा। ट्रम्प का टैरिफ चलेगा नहीं। कुल मिलाकर के भारत के लिए यह बहुत ही काम की खबर है, या फिर केवल एक सुर्खी आज के सेशन में जिक्र करेंगे, क्योंकि भारत की तरफ से देश के प्रधानमंत्री ने हाल ही में ओमान की यात्रा की है और ओमान की यात्रा को उन्होंने 3 देशों की यात्रा में शामिल किया, जब वो एक बार जॉर्डन, एक बार फिर इथोपिया, फिर ओमान पहुंचे थे। ओमान के साथ हुआ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फिलहाल के लिए बड़ी सुर्खियों में है, क्योंकि भारत ने पिछले 5 सालों में 6 ऐसे एग्रीमेंट कर लिए हैं। शुरुआत मॉरिशस से हुई, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर यूके, फिर किया हमने EFTA के साथ, एफ्टा के साथ में, फिर किया UAE के साथ में। अब छठा देश हमारे लिए ओमान बन के आता है। ऐसे में भारत के द्वारा किया गया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमारे लिए, हमारे देश की कंपनियों के लिए एक्सपोर्ट इंक्रीज करेगा, और एक्सपोर्ट बढ़ने पर निश्चित ही देश में रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे, वृद्धि होगी। बात होगी ओमान की, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री की और देशों के साथ यात्रा, साथ ही साथ पाकिस्तान को कैसे चुनौती देगा हमारा ये सीपा, हमारा ये आज के सेशन में जिक्र करेंगे। फिलहाल के लिए ब्रीफ करते हैं भारत के प्रधानमंत्री की 3 देशों की यात्रा रही, जो जॉर्डन, इथोपिया और ओमान की एक एक करके। सबसे पहले देखिए, शुरुआत करते हैं दिसंबर 15 को, जब भारत के प्रधानमंत्री पहुंचे जॉर्डन। देखिए जॉर्डन कहाँ है, तो जॉर्डन को अगर मैप पर अगर आप देखें तो इजराइल के पूर्व में जॉर्डन है, जिसकी राजधानी है अम्मन। तो जब प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचते हैं तो असल में जॉर्डन तो वो फिलहाल के लिए फ़िलिस्तीनियों का सबसे बड़ा गढ़ बना हुआ है। यहाँ पर ये कहिए कि फ़िलिस्तीनी जब निकल करके भागे तो इजराइल ने जब इस वेस्ट पर गाजा पट्टी पर जो कार्रवाई की, तो उसके बाद में यहाँ पर या तो वो इजिप्ट भागे या फिर जॉर्डन भागे। मेजरली फिलिस्तीनी लोग जॉर्डन में है। जॉर्डन के अंदर राजशाही है। यहाँ पर जॉर्डन के किंग जिन्हें आप देख रहे हैं, तो ये किंग सेना के अंदर पद पर भी हैं, बढ़िया जगह से पड़े हुए हैं, और इनकी जो सूझबूझ है विदेशी मामलों में ये काफ़ी प्रो बेस्ट है। अर्थात बिल्कुल अमेरिका की तरह से सोचना, उसी तरीके से तजुर्बे से रहना, और इन्हें पैगंबर साहब के वंशजों से ले में कनेक्ट किया जाता है। इस तरह के लिए चर्चाएं भी इनके लिए रहती हैं। भारत के प्रधानमंत्री का यहाँ पर वेलकम होता है।
तो आपको यहाँ पर ट्रीटमेंट दिया जाता है, विशेष रूप से तब जब भारत और जॉर्डन जो है 75वीं वर्षगांठ जो है बना रहे हो अपने बायलैटरल रिलेशन है। जब इस तरीके से आप कहीं पर प्रेजेंट होते हैं तो ढूंढा जाता है कि असल में लोगों के बीच में ऐसी कौन सी बात है जो यहाँ पर बात की जाएंगी। ढूंढा जाता है कि भारत के लिए ये जगह एक प्रकार से बेस्ट, एक प्रकार से मिडिल ईस्ट के अंदर यहाँ पर इजराइल ना जाकर इजराइल के पड़ोस के देश जॉर्डन में जाकर बैलेंसिंग एक्ट की तरह इसे देखा जा सकता है। बैलेंसिंग एक्ट की तरह इसे कैसे कि इजराइल के साथ देखिए भारत के रिश्ते काफ़ी अच्छे हैं, ये सब जानते हैं। मिडिल ईस्ट में यहाँ पर क्योंकि फ़िलहाल में फ़िलिस्तीन कहीं पर एडजस्ट कर नहीं रहा, जिसके पास जाकर के जो है प्रधानमंत्री का वेलकम हो सके, तो जॉर्डन जो है फ़िलिस्तीन कह सकते हैं। हालांकि वो एंटी जो है इजराइल भी नहीं है, वो इस बात से डरता है कि वही वो देश है जिसने सेना भेजने से इनकार ये कहते हुए इनकार किया कि इजराइल से फिर कौन लड़ेगा। लेकिन यहाँ पर फ़िलिस्तीनी लोगों को ये बड़ी संख्या में शरण देता है। तो यहाँ जाकर के एक प्रकार से समझिए कि बैलेंसिंग एक्ट करके भारत की तरफ से जो है एक्ट करके आया गया। अब बात करते हैं कि यहाँ से अफ्रीका की यात्रा की जो है भारत के प्रधानमंत्री यहाँ से निकलते हैं, अगले दिन जो है जाते हैं अदीस अबाबा कहाँ पे, तो अदीस अबाबा है जो है अफ्रीका के अंदर इथोपिया में। तो भारत के प्रधानमंत्री का यहाँ पर वेलकम होता है इथोपिया में। एक बार के लिए अफ्रीका का आप एक बार के लिए मैप देखें, अफ्रीका के मैप में जो है पूरब की तरफ जब आप चलते हैं तो यहाँ पर ये जो देश है ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में बसा हुआ है। तो ये बिल्कुल हॉर्न से निकला हुआ ये देश है, यहाँ पर बसा हुआ ये देश इथोपिया है। और इथोपिया के अंदर जो है भारत का जो है वार्म वेलकम होता है। अबीब अब्बास जो है यहाँ पर जब ये पहुँचते हैं तो यहाँ पर यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं यहाँ पर अमीर अहमद, तो इनके द्वारा वार्म वेलकम होते हैं। अगर आप जानते हैं अमीर अहमद के बारे में तो कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा इनके बारे में क्या सिग्निफिकेंट है। तो एंड तक पहुंचते पहुंचते मैं भी आपको बता ही दूंगा। लेकिन अगर आप जानकारी रखते हैं तो ये विश्व में किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए जाने जाते हैं, कमेंट में बताइएगा आप। एनीवे तो ये फिर साहब देखिए यहाँ से निकलते हैं, प्रधानमंत्री की मुलाकात यहाँ पर होती है। तो भारत के जो अफ्रीका में जो लोग हैं, इथोपिया में जो लोग या कंपनियां काम कर रही हैं या लोग रह रहे हैं, उनसे बातचीत होती है। तो सदन को जो है संबोधित किया जाता है और काफ़ी सारे एग्रीमेंट यहाँ पर साइन होते हैं। यहाँ से देखिए आगे जब प्रधानमंत्री निकलते हैं तो वो पहुँचते हैं मस्कट, और मस्कट पहुँचते हैं तो वहाँ पर ओमान पहुँचते हैं। और ओमान, बाय द वे मैं इथोपिया के बारे में एक जानकारी आपको और दे दूँ कि इथोपिया चूँकि अफ्रीका में है और अफ्रीका में जो है भारत बहुत सारा निवेश कर रहा है। भारत की तरफ से बहुत सारी हमारी जो है कंपनी अफ्रीका के देशों में बड़ी मात्रा में जो है निवेश करने गई हुई हैं। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री का वहाँ होना न केवल जो है उन देशों में हमारा विश्वास बढ़ाता है, बल्कि जो चाइना वहाँ पर जो बहुत तेज़ी से फैलता जा रहा है उसे काउंटर करता है। तो भारत की कंपनियों के लिए एक सिग्नेचर जो है तरह से इसे यात्रा कंसिडर की जा सकती है। आप ओमान पहुंचते हैं, ओमान में आपका जो है वार्म वेलकम होता है, आपकी यात्रा को पूरी तरीके से कवरेज किया जाता है। प्रधानमंत्री की जो यात्रा होती है इससे बहुत सारे न्यूज़ की चर्चा की जाती है। आप ओमान आते हैं, आपने तीसरी यात्रा की तारीख जो है 17 दिसंबर को आप ओमान पहुंचते हैं। ओमान बिल्कुल भारत के ही सामने बैठा हुआ है। ये समझिए कि ये रहा यहाँ पर अरब सागर। और अरब सागर को समझने के लिए थोड़ा सा आप ऐसे समझ लीजिए, अगर हमें यूएई जाना है, यानी कि हमें दुबई जाना है या फिर सऊदी जाना है, तो जिस पानी से होकर गुजरना पड़ता है तो वो पानी अरब सागर से है। तो अरब सागर से होते हुए यहाँ पर जो है स्टेज और हॉर्मोज का क्रॉस करते हुए यहाँ से जाते हैं। स्टेज ऑफ हार्मोन काफ़ी जो है सुर्खियों में रहा था जब ईरान और इजराइल के बीच जो है बवाल चल रहा था। जब ईरान जो इस हार्मोज से होकर के गुजरने वालों पर हमला करने की प्लानिंग करता था, तो उन दिनों ओमान बिल्कुल उसके मुहाने पर बैठा हुआ देश था। तो ओमान से भारत के बहुत अच्छे रिश्ते हैं। ओमान में बड़ी संख्या में जो है भारतीय काम करते हैं और यहाँ से बड़ी मात्रा में पैसा कमा करके भारत भी भेजते हैं।
तो ओमान को अगर और गहराई से मैप पर देखें तो ओमान के जस्ट सामने आपको यहाँ पर ये पाकिस्तान दिखाई पड़ता है, इधर जो है ईरान दिखाई पड़ता है। ईरान का जो है चबार पोर्ट यहीं पर है, और यहाँ पर जो है ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान का यहाँ पर लगा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको देखिए यहाँ पर ईरान का जो है चबार पोर्ट यहाँ पर है, और जो है पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट यहाँ पर है। तो बिल्कुल किनारे लगा हुआ है पाकिस्तान का। तो ओमान में हमने यहाँ पर एक डक नामक पोर्ट है जिस पर जो है भारत की नेवी के लिए यहाँ पर एक्सेस लिया हुआ है। मतलब हमारी नेवी अगर कल को यहाँ पर आए तो ये बाबा मंडल के अंदर कोई इश्यू हो तो हम यहाँ पर स्टे कर सकते हैं। तो नेवी यहाँ पर रिफ्यूलिंग भी कर सकती है। तो एक प्रकार से ये समझिए कि भारत का अनकहा नेवल बेस जो है यहाँ पर ओमान के अंदर स्थित है। इतना ही नहीं, ओमान में हमारे पास जो है SEZ भी है, इकोनॉमिक जो है जोन भी है। तो जहाँ पर कुछ भी अगर हमारी कंपनियां पैदा करें तो उन्हें जो है ओमान को टैक्स नहीं देना होगा, वो यहाँ से बना करके दूसरे देश में जो है बेचने जा सकते हैं। जैसे जैसे भारत को बहुत सारे माल एक्सपोर्ट करना होता है गल्फ कंट्री के अंदर, तो ऐसे में यहीं पर हमारी कंपनियां सामान बनाकर दूसरे देशों में जाए तो बिना टैक्स दिए जो है यहीं से भी सामान दिया जा सकता है। अब ओमान ने इस SEZ के अलावा कुछ और एक्सेस दे दिए, वो ये कि इंडिया से बना हुआ सामान ओमान में बिकना आता है तो लगभग 99% जो है सामान पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। जितने में यहाँ बिक रहा है उतने में ही जो है यहाँ पर बेच सकेगा। इतनी तेज़ी से जो है हम एक्सपोर्ट बढ़ा सकेंगे। इंडिया ओमान ऑलरेडी जो है 10 बिलियन का जो है डॉलर का व्यापार करते हैं, जिसमें से कि यहाँ पर में से देखिए 10 बिलियन डॉलर का जो है व्यापार करते हैं, जिसमें 4 बिलियन डॉलर के आसपास हम बेचते हैं और 6 बिलियन डॉलर के आसपास जो है हम खरीदते हैं, जिसमें से हम ऑयल पेट्रोलियम पदार्थों की मात्रा है। ऐसे में इनके यहाँ पर जो एक्सेस मिलना आने वाले समय में इंडिया के जो है एक्सपोर्ट को बढ़ावा देगा। गल्फ ऑफ ओमान के चलते ही स्टेज ऑफ हार्मोज के चलते ही काफ़ी ज़्यादा मायने रखा जाता है। ये रहा पोर्ट ऑफ जो है डंप, यहाँ पर आप देख ही रहे होंगे इसको, पोर्ट ऑफ डंप को। तो उम्मीद है कि आप अब समझ पाएंगे इससे कि पाकिस्तान यहाँ पर जो है इसको कैसे काउंटर करता है। तो हमारा यहाँ पर देखिए बहुत बड़ा रोल है हमारी नेवी को लेकर के, और यहाँ पर जो है गल्फ कंट्रीज़ में जो है विशेष रूप में यहाँ पर हमारा जो है कनेक्ट ओमान में जो है बेहतर होना हमारी जो है इधर स्थिति को मजबूत करता है। चाबार के यहाँ पर बिल्कुल ओमान पर यहाँ पर जितना हमारा ज़्यादा जो है एक तरफ से कहिए कि एक मित्रतापूर्वक सहयोग रहेगा तो उतना इस पाकिस्तान के लिए मुंहतोड़ मुसीबत रहेगी। कैसे देखिए अभी क्या हुआ, पाकिस्तान ना कराची के बिल्कुल दक्षिण में यहाँ पर मैं आपको बता दूं एक पोर्ट है, उस पोर्ट का नाम है पोर्ट कासिम। तो उसको चाइना की मदद से बनाने की जो है प्लानिंग में लगा है। यहाँ पर देखिए अभी जो है कराची ना बिल्कुल जो है पाकिस्तान के बिल्कुल दक्षिण में जो है पोर्ट है, उस पोर्ट का नाम है पोर्ट कासिम। तो उसको चाइना की मदद से बनाने की मदद से प्लानिंग में लगा है। कराची पाकिस्तान का जो है मुंबई समझिए, वहाँ पर बिल्कुल नज़दीक पोर्ट, यहाँ पर देखिए पोर्ट मोहम्मद बिन क्वेसिम है, यहाँ पर कासिम नाम से पोर्ट जो है मोहम्मद बिन कासिम नाम से एक पोर्ट है ये, जिसे चाइना लगभग 2 बिलियन यूरो खर्च करके जो है बनाना चाहता है। चाइना वालों ने इस पोर्ट के डेवलपमेंट के लिए पाकिस्तान से जो है जगह मांगी है। तो ऐसे में भारत के बिल्कुल नज़दीक यहाँ पर बिल्कुल भारत के बॉर्डर के बिल्कुल नज़दीक पोर्ट कासिम का विकसित हो जाना भारत को एक निश्चित ही चिंता का विषय देता है, क्योंकि एक तरफा ग्वादर पोर्ट और दूसरी तरफा यह पोर्ट कासिम जो है, वहीं दूसरी तरफा जो है ओमान में अगर हम बैठे रहेंगे तो इन पे हम भली भांति निगरानी रख पाएंगे, भली भांति जो है ग्वादर पोर्ट में। स्ट्रेटेजिकली ओमान हमारे लिए वैसे ही जो है महत्वपूर्ण हो गया। भारत के प्रधानमंत्री यहाँ पर देखिए ये जाते हैं और यहाँ पर भारतीय समुदाय के लोग जो है उन्हें संबोधित करते हैं। भारतीय प्रधानमंत्री की जो ओमान के प्रधानमंत्री के साथ में यहाँ पर चर्चा होती है।
यहाँ पर इनके प्रधानमंत्री के साथ में चर्चा होती है, तो उसमें कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमी पार्टनरशिप की जो है चर्चा सबसे बड़ी होती है, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की। ओमान ने आज से लगभग 20 साल पहले यहाँ पर अमेरिका के साथ में ये एग्रीमेंट किया था। 20 साल से इन्होंने कोई भी एग्रीमेंट नहीं किया किसी भी देश से, इसीलिए भारत के लिए बहुत सिग्निफिकेंट है। भारत के प्रधानमंत्री को यहाँ का सेकंड शायद सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भी दिया जाता है। और यहाँ से पुरस्कार लेकर के प्रधानमंत्री की यात्रा जो है पूर्ण होती है। और ऐसे में भारत जो है यहाँ पर टेक्सटाइल और ऑटोमोबाइल, जेम्स और ज्वेलरी जो है यहाँ पर सीधा जो है एक्सपोर्ट कर सकेगा इस तरीके से। इसलिए CAPA हमारे लिए मायने रखता है। भारत का ओमान के साथ व्यापार हर साल जो है बढ़ रहा है। बीच में कोरोना काल के अंदर थोड़ा सा डिप हुआ था, आप देख ही सकते हैं, लेकिन 2024-25 में हमने $6.5 बिलियन का व्यापार हमने इनके साथ किया है। कुल मिलाकर हमने इनके साथ जो है कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप करके भारत ने अपने जो है एक्सपोर्ट के द्वार खोले हैं यहाँ पर। इससे क्या होगा, ओमान का और हमारा रिलेशन मजबूत होगा। और ऐसे में जब भारत का सामान जो है पूरी तरीके से बिकेगा तो एक्सपोर्ट निश्चित ही जो है प्रभावशाली होगी। 99.38% हमारा माल वहाँ पर ड्यूटी फ्री होगा। अब सवाल बनेगा तो उनके बदले में कुछ दिया गया होगा, तो बिल्कुल देखिए दिया गया है, तो उनके लिए थोड़ी परसेंटेज यहाँ पर कम रखी गई है। तो उनकी तरफ से जो सामान हमारी तरफ बिकना आएंगे तो उनमें यहाँ पर जो हैं एग्रीकल्चर से जो है वुड से हैं और ऑयल हैं, तो उनके ऊपर टैक्स को हटाकर बाकी सामान पर जो है टैक्स फ्री उनको भी किया गया है। मतलब जो और टैक्सेस लग सकते हैं हमारी सेविंग के लिए हमने यहाँ पर किए हैं। बाकी हमें ज़्यादा वहाँ पर जो है ज़्यादा मार्केट एक्सेस मिला है, क्योंकि हम ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं ओमान से। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं ये चीज़ें, इसलिए हमें यहाँ पर टैक्स में बराबरी करने की आवश्यकता नहीं थी। कुल मिलाकर के भारत को एक यहाँ पर काफ़ी बड़ा बूस्ट एक्सपोर्ट मिला, क्योंकि हमने इस लोगों ने इस प्रकार से एप्टा यूके मोरई UAE के साथ में जो है फ्री एग्रीमेंट किए हुए हैं, और ये छठा देश बना जिसके साथ में हमने फ्री एग्रीमेंट किए हैं। अब देखिए साथियों, यहाँ पर ये इसकी आप देख ही सकते हैं। अब ठीक है, अब कुल मिलाकर के अब भारत के लिए यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है, लेकिन चूंकि ओमान एक छोटा देश है तो वहाँ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमारे लिए ज़्यादा बूस्ट नहीं कर पाएगा। मतलब एक छोटी आबादी के लिए कितना ही सामान बेच देंगे, तो बेहतर होता यहाँ पर भारत को वहाँ से तेल खरीदने में कोई और जो है सस्ती दर पर जो है लाभ मिलता है। लेकिन चूंकि भारत वहाँ से आगे सामान एक्सपोर्ट करना चाहता है SEZ से, इसलिए उसे हम जो है एजली पोर्ट भविष्य में यूज़ कर पाएंगे। और स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए उसके जो है संबंध अच्छे हो पाएंगे। और हमारे लिए संबंध अच्छे होना गल्फ ऑफ ओमान में यहाँ पर अरेबिक सी में जो है अच्छी पहचान जो है बनाता है, क्योंकि इसके साथ साथ जो है हमारा एक्सपोर्ट बड़े लेवल पर जो है कुछ यहाँ पर मशीनरी प्रोडक्ट हैं, आयरन स्टील प्रोडक्ट हैं और ट्रांसपोर्ट प्रोडक्ट हैं। तो ये जो वस्तुएं हैं तो इनके स्टॉक्स पर सीधा जो है एक्सपोर्ट में असर देखने को मिल सकता है। प्रधानमंत्री जब भी विदेशी दौरे पर यहाँ पर या विदेश यात्रा पर हों और विशेष रूप से किसी पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए डील की जाए, तो उसकी वजह से बाजार पर भी जो है सकारात्मक जो है देखने को मिलता है, सकारात्मक जो है प्रभाव देखने को मिलता है। देखिए फ़िलहाल के लिए इतना ही साथियों। अगर आप जो है हमारे चैनल पर नए होंगे तो सबसे पहले चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपका कोई पैसा नहीं लगता है। थोड़ा सा टाइम निकाल के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी आगे क्या होगा हम इसकी जानकारी आपको हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो उसकी जानकारी आपको मिलती रहेगी। और साथ ही साथ में अगर देखिए साथियों इसकी आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं आप। और लास्ट में जैसा हम कहते हैं कि अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। धन्यवाद साथियों, आज का सेशन करते हैं हम यहीं पर समाप्त।